ग्रहों के जो प्राण कहे जाते हैं वो प्लैनेट यानी गुरु की ही हम बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर वक्रीय से मार्गी हो रहे हैं। जी हाँ, नवंबर से गुरु जो है वक्रीय चल रहे थे और अब 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है तो अपना पूर्ण फल देता है, यानी वो सीधी चाल में आ जाता है, डायरेक्ट उनका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर गुरु अतिचारी रूप में भी चल रहे हैं, तो यहाँ इनके फलों में जो है बढ़ोतरी होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के लिए अगर हम बात करें तो गुरु आपके छठे घर में विराजमान है, लॉर्ड है आपके तीसरे घर के और 12वें घर पे। तो यहाँ गुरु की अगर हम बात करें तो 3 दृष्टियां गुरु को प्राप्त होती हैं। छठे घर में गुरु मार्गी होके आपके रोग ऋण शत्रु को जरूर से समाप्त करेंगे। आपका स्किल्स यहाँ पर बढ़ने वाली है। ये स्थान जो है कहीं ना कहीं रोजगार और आपके जो स्किल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, यानी प्रशिक्षण निरीक्षण, यानी आप खुद के एक अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पर बन सकते हैं। तो चीजों में यहाँ आपके सुधार होगा। 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर है और 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, जो मोक्ष का स्थान है, खर्चे का स्थान है और विदेशों का स्थान है। इसके साथ ही जो सप्तम दृष्टि हमने बताई है 12वीं और नवम दृष्टि तीसरी दृष्टि जो है आपके धन भाव पर है। तो गुरु यहाँ पर मार्गी होकर वक्रीय होकर ही इन्होंने आपको काफी अपग्रेड किया है, एक तरीके से हम देख सकते हैं। और मार्गी जब ये हो जाएंगे 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके अध्यात्म में और पारिवारिक जीवन में आपके बहुत सुधार होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए जो छठा घर है रोग ऋण शत्रु का, यानी स्वास्थ्य में आपके बेहद सुधार होगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, बीमारियां पता ही नहीं लग रही थी, तो वो डायग्नोस होंगी, उसका इलाज लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स हैं पर समाधान नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको सही समाधान मिलेगा और यहाँ पर गुरु बैठ के आपकी बीमारियों का भी खात्मा करेंगे। इसके साथ ही साथ स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, मोटापा बढ़ रहा था, तो उन सब में यहाँ पर कमी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी। जो पैसा आपका दवाइयों पर, हॉस्पिटलाइजेशन का ये घर होता है, गुरु अपने ही घर को यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो खर्चा आपका हो रहा था वो खर्चा अब सही जगह पर होगा और दवाइयों से ये खर्चा दूर होगा। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए यहाँ पर जो 12वें घर पे गुरु की वक्री दृष्टि थी, ये व्यय का स्थान है, यानी हर तरीके का व्यय, चाहे हेल्थ का, चाहे रिश्तों का या पैसों का या समय का, तो वो जो जाया हो रहा था अब वो सही समय से ट्रैक पर आएगा। या रिश्तों में भी जो दिक्कत थी, दरार थी, वहां पर अब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी और आपके रिश्ते सुधरेंगे। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो देखिए गुरु की जो नवम दृष्टि है आपके कुटुंब पर भी है, तो एक तो आपकी वाणी यहाँ पर अट्रैक्टिव होगी, कुटुंब में तालमेल बनेगा। जो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कहीं ना कहीं एक मनमुटाव चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, समय साथ में व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु मार्गी होके आपको थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। साथ ही साथ संतान के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए प्रपोजल आएंगे और अच्छा यहाँ पर कोई ना कोई मैच मेकिंग आपका होगा। कार्य क्षेत्र के लिए तो यहाँ स्थितियां बहुत बेहतर हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है पंचम, वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। हालांकि वो शुक्र का स्थान है, दोनों में बहुत मैत्री नहीं होती, लेकिन आप किसी भी रूप में डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या टीचिंग या काउंसलिंग या अकल्ट ज्योतिष से जुड़े हुए आपके कार्य हैं, तो यहाँ पर उन कार्यों में आपको बढ़ोतरी होगी। देखिए गुरु की जो दृष्टि है, अपने घर को गुरु देख रहे हैं 12वें भाव में, तो यहाँ पर गुरु जब देखेंगे और मार्गी और अतिचारी रूप में देखेंगे, तो विदेशों से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, विदेशों में जाके कार्य करना चाहते हैं या ट्रैवल करके आप कार्य करते हैं या अपने नेटिव प्लेस से दूर रह के अगर आप कार्य करते हैं, तो सफलता आपको यहाँ निश्चित रूप से मिलती है। लंबे समय से ट्राई कर रहे थे फॉरेन में सेटल होना है या विद्या के क्षेत्र में कुछ करना है, तो वहां पर आपको ये सफलताएं भी जरूर मिलेंगी। और गुरु की जो दृष्टि है आपके धन धान्य के भाव पे है, तो धन की स्थिति को स्मूथ करेगा। अभी तक ऐसा हो रहा था कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, पैसा लगे जा रहा है पर उसका परिणाम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर जो आपने पीछे मेहनत की है मकर राशि ने और बहुत जगह आपने उठा पटक की है और कई रास्ते खोलने की कोशिश की है, तो उन सब मेहनत का
परिणाम, सफलता आपको यहाँ पर अवश्य ही मिलेगी। स्थितियां आपकी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर आप जरूर अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लेके काम करें, एडमेंट ना रहे। हालांकि आपके कई प्लान्स होते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना, तो उस स्थिति को आपको बना के रखना है। इसके साथ ही अगर हम देखें, विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है, विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको जरूर यहाँ पर मौका मिलेगा और स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। मन पहले जो भटका हुआ था वो अब फोकस रहेगा। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गुरु मार्गी होकर आपके 12वें घर को देखेंगे, जो मोक्ष का भी स्थान है, धार्मिक यात्राओं का, दूर दराज की यात्राओं का स्थान है। तो धर्म बढ़ेगा और यहाँ पर आप दान पुण्य, चैरिटी करना या असहाय लोगों को किताबें बांटना या कन्याओं के विवाह में सहयोग करना, ये सब आपका स्वयं मन होगा और ये सब आप करेंगे भी। जितना हो गुरु भक्ति करें। और देखिए, जो अगर हम भाग्य की बात करें, जब गुरु की स्थिति है तो जब आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, ट्रेंड होंगे, भाग्य आपका डेफिनेटली साथ देगा। और जो आपके पुराने किए हुए कर्म हैं, यही वो समय है 11 मार्च से लेकर 2 जून तक का, जहां पर आपको लाभ अवश्य मिलेगा। उसके बाद गुरु देखिए 2 जून के बाद उच्च के हो जाएंगे और आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे, तो वो स्थिति भी बेहतर है। उस समय आप आध्यात्मिक बहुत होंगे। तो इस समय आप दान पुण्य करें, वृद्धाश्रम में दान करें, गौशाला में जाके दान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप करते रहें। जितना हो गुरु भक्ति करें। कोई मंत्र आपने लिया है, दीक्षा ली है, तो मंत्र जाप अवश्य करें, यानी नाम जप आप अवश्य करें। इसके परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। और इसके साथ साथ ही आप इस दौरान जब स्नान करें तो गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी जरूर डालें और देखें कि भाग्य आपका कैसे साथ देता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।